Gathering some courage, the sweeper looked up and saw the skeleton of the murdered man whom the evil priest had buried with the treasure. कुछ हिम्मत जुटाने के बाद वो स्वीपर ऊपर देखता है और उसे उस इंसान का स्केलेटन दिखता है जो इविल प्रीस्ट जिसका इविल प्रीस्ट ने मर्डर किया था. इट वॉज राइजिंग आउट ऑफ द पिट अंडर द ट्रीज. वो पिट ट्रीज के पीछे से निकल के आता है. आइज सॉकेट्स ग्लोइंग विद ब्लू फ्लेम्स. उसकी आइज में से ब्लू फ्लेम्स आने लगती है. माइन द स्केलेटन एंड टर्न स्ट्रेचिंग इट्स बोनी आर्म्स टुवर्ड्स द स्वीपर. माइन. वो स्केलेटन स्वीपर की ओर बढ़ता है बोलता हुआ माइन माइन, मतलब कि वो सोना मेरा है. द स्वीपर वॉज जस्ट शेकन ऑन हियरिंग दीज वर्ड्स एंड ही इमीडिएटली लेफ्ट द प्लेस विदाउट इवन टेकिंग हिज शॉवल. वो स्वीपर इतना ज़्यादा डर जाता है ये आवाज़ें सुनने के बाद, वो इमीडिएटली उस प्लेस को छोड़ के भाग जाता है अपनी शॉवल बिना लिए बगैर भी. ही रैन डाउन द माउंटेन्स क्विकली लाइक अ रोलिंग स्टोन. वो माउंटेन से नीचे जाता है एक रोलिंग स्टोन की तरह. ही even left the gold coins and the bells again started ringing noisily and the sound of the skeleton became louder and deeper. वो अपने गोल्ड कॉइन्स और बेल्स नहीं वो अपने गोल्ड कॉइन्स भी वहीं छोड़ जाता है और दो बेल्स और उन बेल्स की आवाज़ और तेज़ हो जाती है जैसे जैसे वो दूर भगता है. द स्वीपर केप्ट रनिंग लॉन्ग आफ्टर द साउंड्स ऑफ परसुइट सीज्ड. स्वीपर बहुत दूर तक भगता रहता है जबकि वो आवाज़ें आनी बंद भी हो जाती है. एंड डिड नॉट स्टॉप अंटिल ही रीच्ड हिज होम. और वो तब तक नहीं रुकता जब तक वो अपने घर नहीं पहुंच जाता. ही रीच्ड कम्प्लीटली ड्रेंच्ड इन स्वेट विद फियर. वो घर पहुंचता है तो उसे बहुत पसीना आ रहा होता है और वो बहुत डरा हुआ होता है. एंड इट वॉज ओनली देन दैट ही रियलाइज्ड ही हैड लेफ्ट हिज शॉवल बैक विद द बरीड ट्रेजर ऑन टॉप ऑफ द हिल. और तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो अपनी शॉवल तो उस हिल के टॉप पे ही छोड़ आता है. He started lamenting on leaving his shovel there as the shovel was a token of remembrance of his dear late father. उसे बहुत ही पछतावा होता है अपनी शॉवल वहाँ पे छोड़ के आने के लिए क्योंकि वो जो शॉवल होती है वो उसके फादर ने उसको दी होती है मरने से पहले. नाउ द स्वीपर डिसाइडेड टू गो एंड ब्रिंग हिज शॉवल बैक. अब स्वीपर सोचता है कि वो वापस जाके अपनी शॉवल वापस लाएगा. ही कुड नॉट स्लीप दैट नाइट एट ऑल एंड केप्ट वेटिंग फॉर द सनराइज. उस रात वो बिल्कुल नहीं सो पाता और सनराइज का वेट करता रहता है. वेटिंग until daylight, the sweeper went reluctantly back into the hills to retrieve his shovel. डेलाइट का इंतज़ार करने के बाद तक स्वीपर बहुत जल्दी से हिल्स पे वापस जाता है अपनी शॉवल वापस लाने के लिए. When he reached the ledge, there was no sign of the skeleton. जैसे ही वो वापस लेज के पास पहुंचता है वहाँ स्केलेटन का कोई साइन नहीं होता. The chest of the money, वो मनी का बॉक्स भी वहाँ नहीं होता. और द होल ही हैड डग द नाइट बिफोर, और वहाँ पे वो होल भी नहीं होता जो उसने पिछली रात वहाँ पे बनाया था. ही फाउंड हिज शॉवल एट द टॉप ऑफ a tall tree whose first branch began nearly 20 feet above his hand. उसे अपना शॉवल उस पेड़ के टॉप पे मिलता है जिसकी फर्स्ट ब्रांच उसके सर से लगभग 20 फीट ऊपर होती है. द स्केलेटन मस्ट हैव प्लेस्ड इट देयर आफ्टर इट चेस्ड हिम डाउन द हिल. वो शॉवल वहाँ पे पक्का स्केलेटन ने रखी होगी जब उसने उसको चेस किया था हिल तक. ही डिसाइडेड ग्लूमिली नोइंग दैट देयर वाज नो वे ही कुड रिट्रीव इट. वो डिसाइड करता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता उसको वापस लाने के लिए. द स्वीपर वॉज जस्ट अबाउट टू गो बैक व्हेन हिज आई वॉज कॉट बाय अ ग्लीम इन द बुशेस नियर द रॉक वेयर ही हैड प्लेस्ड द ट्रेजर चेस्ट द नाइट बिफोर. वो स्वीपर एक बस वापस जाने ही वाला होता है तभी उसकी आंखें उस एक चमकती हुई चीज़ पे पड़ती है बुशेस के पीछे से, लगभग वहीं पे जहाँ रॉक्स के पास उसने अपने ट्रेजर को पिछली रात रखा था. केयरफुली कीपिंग हिज आई ऑन द प्लेस वेयर द स्केलेटन ले बरीड, द स्वीपर फेल्ट अराउंड द रॉक until his hand closed on 2 gold coins that the ghost had missed. बहुत ध्यान से जब वो देखता है तो उसे दिखता है कि वो स्केलेटन उस खजाने को वापस गाड़ते हुए 2 गोल्ड कॉइन्स वहीं छोड़ जाता है. कैजुअली ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन हिज पॉकेट एंड हरीड फ्रॉम द लेज.
उसने उन 2 गोल्ड कॉइन्स को अपनी पॉकेट में रखा और वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। व्हेन ही गॉट होम द स्वीपर पुट द कॉइन्स इनटू अ सॉक एंड हिड इट अंडर द फ्लोरबोर्ड फॉर सेफ कीपिंग। जब वो अपने घर पहुँचता है वो उन गोल्ड कॉइन्स को एक सॉक्स में रखता है और फ्लोरबोर्ड के नीचे उसको दबा देता है जिससे कि वो सेफ रहे। द स्वीपर became so scared that he just decided not to go back there, and sometimes in his dreams he used to hear the sound of the ringing bells. स्वीपर इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो डिसाइड करता है कि वो वहाँ पे कभी नहीं जाने का, और उसे कई बार सपनों में भी उन रिंगिंग बेल्स की आवाज़ आती है। ही न्यू दैट द ट्रेजर वॉज टू बी रिटर्न टू द गॉड एज द प्रीस्ट सेड। सो उसे पता था कि वो ट्रेजर गॉड को लौटाना था जैसा कि प्रीस्ट ने कहा था। बट नाउ ही स्टार्टेड थिंकिंग दैट to take his treasure out from the place, a more pious person than himself must try to take the treasure out and reclaim it for God. But अब उसे लगता है कि उस ट्रेजर को वहाँ से निकालने के लिए उससे ज़्यादा समझदार इंसान चाहिए जो कि उस ट्रेजर को वहाँ से निकाल के गॉड तक पहुँचा सके। बट ही वॉज हैप्पी विद द 2 गोल्ड कॉइन्स ही टुक विद हिम। पर वो स्टिल हैप्पी था कि उसे 2 गोल्ड कॉइन्स तो मिल गए। He used those coins in the most justified manner. उसने उन गोल्ड कॉइन्स को बहुत अच्छे से यूज़ किया। He started sending his only daughter to the school and with the balance he bought a shovel for himself. उसने उन गोल्ड कॉइन से अपनी बेटी की एजुकेशन पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करवा दी और अपने लिए एक शॉवल खरीद ली। So in this way he repented the loss of the last token of remembrance of his father. इस तरीके से उसने उस लॉस को रिपेंट किया जो उसके फादर अपनी याद में छोड़ गए थे। दैट शॉवल वॉज द लास्ट मेमोरी ऑफ हिज फादर ही हैड विद हिमसेल्फ। वो शॉवल उसके फादर की लास्ट मेमोरी थी जो उसके पास थी।